हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों, आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। लाइन में लगने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि आधार कार्ड में आप अपने हस्बैंड का नेम चेंज करवाना चाहते हो, या अपने पिता का मिसमैच नेम है उसको सही करवाना चाहते हो, या आधार में एड्रेस अपडेट करवाना चाहते हो, तो इसके लिए आप घर बैठे खुद से ऑनलाइन कर सकते हो। आप अपने पंचायत भवन में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी सर्विसेज अभी काफ़ी ऐड होनी है। जैसे कि बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो जो उत्तर प्रदेश का जो डोमिसाइल होता है, निवास प्रमाण पत्र, उसके माध्यम से आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं और बेसिक से कुछ स्टेप में मैं आपको बताता जाता हूँ, आप यहाँ पे कर लेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो यहाँ पे गूगल क्रोम पे टाइप करना है uidai.gov.in। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ पे जो टैब्स आएगा वेलकम पे क्लिक करके आप इस तरह से इंटरफेस पर आ जाओगे। अब करेक्शन करने के लिए यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, जैसे आप यहाँ पे आधार सर्विस, गेट आधार, और इस तरह से नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट आधार का एक ऑप्शन है, जिसपे आप क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अपडेट आधार कार्ड का जो टैब्स है, इसमें देखिए कुछ टैब्स यहाँ पे लिखे हैं, अपडेट डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस का जो ऑप्शन है, डेमोग्राफिक वाले पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉगिन के लिए टैब आएगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक आधार ओटीपी जाएगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। तो जैसे इस पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, यानी जिस व्यक्ति का आप करेक्शन कर रहे हो उसी का आधार कार्ड नंबर डालना है, और उससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जो नीचे बॉक्स में कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। ध्यान रहिए कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी ओटीपी जाएगा। यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद नीचे एक लॉगिन विथ ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो इससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। आप लाभार्थी से ओटीपी ले सकते हो, या आप खुद बना रहे हो तो आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। देन ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे एक लॉगिन का टैब है नीचे, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो जो डैशबोर्ड होता है आधार कार्ड का पोर्टल सर्विस, वो आपके सामने कुछ तरह इंटरफेस खुल जाएगा, देखेगा सेम तरीके। लेकिन आप यहाँ पे कॉर्नर पे आपको देखना है, आपकी यहाँ पे डीपी शो होगी जो आपके आधार कार्ड पे लगी है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका आधार कार्ड यहाँ पे दिखेगा। आप इसको इस तरह से फ्लिप करके भी देख सकते हो। आपको श्योर कर लेना है कि आपके आधार कार्ड पे कौन सा एड्रेस है और क्या आपको अपडेट करना है। तो इस वीडियो में पूरा एड्रेस अपडेट करने वाले हैं और हस्बैंड का नेम, तो आप सारी चीज़ें पहले से नोट डाउन कर लें। और आपको क्या करना है, आप चेंज करना है निवास प्रमाण पत्र के हिसाब से करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो कुछ टैब्स इस तरह से दिख रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग में पहला ही टैब है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आधार अपडेट का जो टैब है इस तरह से देख रहे हैं, एड्रेस अपडेट का। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने टैब्स खुलेगा। तो हम इसी पर क्लिक कर देते हैं एड्रेस अपडेट वाले टैब पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देख सकते हैं दो टैब यहाँ पे खुलेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पहला टैब है अपडेट ऑनलाइन आधार वाला, और दूसरा हेड ऑफ फैमिली बेस्ड, यानी किसी फैमिली के मेंबर के माध्यम से। लेकिन आपको अगर खुद से कर रहे हो या किसी व्यक्ति का, तो अपडेट ऑनलाइन आधार वाला ही सिलेक्ट करना है, यानी पहला ही टैब। देन आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ तरह से कुछ स्टेप्स आएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि इसमें जो गवर्नमेंट का जो शुल्क होता है 50 रुपीज़ का, वो कटने वाला है। आप गूगल पे या फोन पे, पेटीएम के माध्यम से कर सकते हो। नीचे आना है, यहाँ पे प्रोसीड टू आधार अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स देख सकते हो और सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो नेम अपने आधार कार्ड में कितनी बार चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 2 अपडेट लेफ्ट है, यानी 2 बार, और डेट ऑफ बर्थ अभी 1 बार चेंज कर पाओगे, और जेंडर यहाँ पे 1 बार, और एड्रेस में कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी एड्रेस चेंज कर सकते हो। ये इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके आधार पे अभी कितने बार आप चेंज करवाएं, उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा विजिबल होगा। प्रोसीड टू अपडेट आधार का एक नीचे ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे करंट डिटेल, यानी कि आपका जो वर्तमान एड्रेस है हिंदी और इंग्लिश में आपको दिखने लगेगा। अभी नीचे जो आपको डालना है वो आपको दिखेगा, और ऊपर यहाँ पे एसआरएन नंबर आपका जनरेट हो जाता है। जब आप स्क्रॉल करके आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस में लैंडमार्क वगैरह और भी डिटेल डालनी है। तो नीचे जो डिटेल ऑफ द अपलोडेड करना है केयर ऑफ का। अगर आप यहाँ पे जैसे डाल रहे हो, अगर आप पति का नेम डालना है तो वाइफ आप इस तरह से W और //O टाइप करोगे, और नीचे आप तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आके नाम लिखना है। अगर आप किसी बच्चे कर रहे हो तो उसमें सन आपके लिए यस/O डालोगे, इस तरह से आपको डाल देना है। अगर इस तरह से डालने के बाद आपको नेम इंग्लिश में ही आपको ऊपर टाइप करना है, ये लगा देना है सरनेम। ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी पे नीचे लिख के आ जाएगा, तो आपको केवल इंग्लिश पे लिखना है। ये चीज़ अच्छी हो चुकी है यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो वाइफ आप अपने वहाँ पे डाला है उसका नीचे ट्रांसलेट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कुछ नेम मिसमैच आ रहा है तो आप गूगल इनपुट टूल का यूज करके
आप बाहर से कॉपी पेस्ट करके हिंदी का सही नाम डाल देंगे। इस तरह डालने के बाद अब नीचे आते हैं हाउस होल्ड, यानी कि आपको यहाँ पे अपना एड्रेस, जैसे कि अगर गाँव से हो तो सिंपली आपको अपने विलेज का केवल नेम टाइप कर देना है। आपको विलेज जो VIL इस तरह से नहीं लिखना है, केवल सिंपली जो नाम है आपके गाँव का उसको सिंपली यहाँ पे डाल देना है। गाँव डालने के बाद नीचे आओगे तो वही हिंदी पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट रोड, यानी आपके यहाँ जो रोड वगैरह हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लोकल एरिया, यानी कि जो फेमस, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, शहर भी डाल सकते हो या पोस्ट ऑफिस डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि यहाँ की जो पोस्ट ऑफिस है लोकेलिटी सेक्टर पे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एरिया पे। और आप नीचे जैसे क्लिक करोगे तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आ जाएगी। आप ग्राम पंचायत भी डाल सकते हो, ऊपर जो स्ट्रीट वाला ऑप्शन था वहाँ पे आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे लैंडमार्क पे आप डाल सकते हो, कोई फेमस चीज़ है तो डाल दोगे, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। नीचे आप पिन कोड यहाँ पे डालोगे। आपको ध्यान रखना ये डिटेल आपको जो निवास प्रमाण पत्र में आपकी बनी हुई है, यानी जो बनवाया उसी के हिसाब से आपको भरना है। यहाँ पे आपको जिला वगैरह स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेना अपनी ग्राम पंचायत। देन यहाँ पे नीचे आता है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का, अपलोड करने का एक ऑप्शन आता है जहाँ पे मैनुअल अपलोड है, एक फेस डिजिटल वाला, तो मैनुअल वाला सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि स्टूडेंट सर्टिफिकेट, हाई स्कूल मार्कशीट वगैरह, OBC सर्टिफिकेट या टैक्स या इंडियन पासपोर्ट भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस कनेक्शन बिल हो गया। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे लेटर्स मिल जाएंगे। लेकिन जो आपको जैसे कि जॉब कार्ड वगैरह भी हो गया, लेकिन जो मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ जो है SC OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो डोमिसाइल है निवास प्रमाण पत्र, उसके माध्यम से मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, यानी कि अपडेट करना और ओके पर क्लिक करते हैं। अब सिंपली जो E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आए जात निवास के माध्यम से जो निवास प्रमाण पत्र बनता है उसको नीचे आपको यहाँ पे PDF पहले ही डाउनलोड करके रखना है, स्कैन करके। अब यहाँ पे व्यू एंड डिटेल का जो ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कंटिन्यू टू अपलोड का एक ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके लोकेशन पे जहाँ पे भी आप उसको डॉक्यूमेंट्स को रखे हों, डेस्कटॉप पे या अदर जिस भी फोल्डर पर रखे हों, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो मैं जहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को रखा हूँ इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आपको सिलेक्ट करके इसका साइज़ ज़्यादा नहीं रखना है, आपको मेंटेन करके रखना है। आप साइज़ इसका पहले देख लेंगे, जैसे कि ये PDF जैसे कि 200 KB तक में है तो यहाँ पे अपलोड हो गई, ठीक है। अब देखिए 100% के अंदर यहाँ पे देखिए इस तरह से अपलोड हो गया है। अगर कुछ एरर आ रहा है तो आप क्लियर करके दूसरा अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे छोटी सी आपको इमेज आपको डॉक्यूमेंट के दिखने लगेगी कि आपने क्या अपलोड किया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करने का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो अगला स्टेप है वो खुल जाएगा, जहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे जो न्यू एड्रेस आपने आप ये डाला है वो आप देख सकते हो कि आपने अभी करंट टाइम में क्या एड्रेस डाला है। आप यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो। अगर एड्रेस में कुछ मिसमैच हो गया है तो आप यहाँ पे पेन वाले आइकन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर सब कुछ सही है तो आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और एक बार वेरीफाई करके यहाँ पे जो कंसेंट का ऑप्शन है तो इसको आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद यहाँ पे जो नीचे आई हियर बाय एग्री विद डिक्लेरेशन, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे क्लोज कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लोज करोगे और यहाँ पे टिक मार्क देगो, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये दूसरा स्टेप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे जो पेमेंट वाला ऑप्शन होता है पेमेंट गेटवे पर चले जाओगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो यू विल बी चार्ज 15 रुपीज़, आपसे 50 रुपये यहाँ पे चार्ज किया जाएगा करेक्शन का, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। देन आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे नीचे आई हियर बाय दैट कन्फर्म करोगे और पेमेंट के लिए आप दो ऑप्शन है। पहला यहाँ पे आप सेलेक्ट करने रेजर पे है, दूसरा पे यू विजिट करके है। तो जैसे कि ये गेटवे है आपको, आपके पास अगर ये नहीं है तो आप परेशान नहीं होंगे। आप पे रेजर पे पर क्लिक कर दोगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे और आगे यहाँ पे आपका खुल के आएगा कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, QR कोड कैसे करना चाहते हो। इस तरह से जैसे ही आके क्लिक करोगे तो आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके सामने QR कोड आएगा, अमाउंट आएगा। आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे किसी भी से स्कैन कर सकते हो। अदरवाइज अगर UPI ID के माध्यम से करना चाहते हो तो यहाँ पे UPI पर क्लिक करोगे और यहाँ पे UPI ID डालने का एक ऑप्शन आएगा जिस पे आप UPI ID डाल के कर सकते हो। अदरवाइज QR कोड को अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी से आप स्कैन करके वेरीफाई कर दोगे। चलिए हम यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं गूगल पे से और इसके बाद अपने फ़ोन पे जाएंगे और अपना पिन वगैरह डाल के इसको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप छोड़ देंगे, थोड़ी सी
प्रोसेसिंग होगी और कन्फर्मेशन पेमेंट होगा। उसके बाद ये आपका पेमेंट जो होगा 50 रुपये सक्सेसफुली हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। आफ्टर दिन आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना है जब तक ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा ऑटोमेटिक। फिर आपके सामने देखिए यहाँ पेमेंट सक्सेस हो गया ट्रांजेक्शन। नीचे एक ऑप्शन आ गया डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का है और 50 रुपये आपका ट्रांजेक्शन कटा है। ऊपर सारे नंबर होता है स्टेटस ट्रैक करने का, आप सारे नंबर से देख सकते हो। बट यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करके आप रिसीविंग को डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप देख पाओगे कि आपने करेक्शन क्या किया है और आपके सारे नंबर और आपके डिटेल दिखेगी। जैसे डाउनलोड करोगे इस तरह से आपका आधार कार्ड नंबर और एसआरएन सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो आपने अभी अप्लाई किया है वो रिक्वेस्ट नंबर दिख जाएगा, जिससे आप बाद में पोर्टल पर फिर से ओटीपी से लॉगिन करके आप इस एरर नंबर से इससे आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका रिजेक्ट हुआ है या बन गया है या क्या रीजन है। इनवॉइस नंबर भी यहाँ पे दिखेगा, अमाउंट जो आपने पेड किया वो आपको दिखेगा और डेट और टाइम यहाँ पे दिखेगा। और नीचे आप यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट पे आप जो एग्जिस्टिंग एड्रेस है जो पहले से वो दिखेगा और वर्तमान एड्रेस न्यू अपडेट जो आपने किया वो दिखेगा। आप इस रिसीविंग पे देख सकते हो। तो ये रहा पूरा कंप्लीट प्रोसेस। आपने यहाँ पे देख लिया होगा किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन बिना किसी भी लाइन पे जाए या जनसेवा आधार सेवा केंद्र पर जाए एड्रेस अपडेट कर सकते हो। बाद में यहाँ पे लॉगिन करके आप ये सारे नंबर से स्टेटस ट्रैक कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास आधार कार्ड नंबर तो रहता ही है, तो आप आधार कार्ड वाले सेक्शन पे यहाँ पे आओगे और उसके बाद यहाँ पे केवल आधार कार्ड नंबर डाल के भी डाउनलोड कर सकते हो। मिनिमम 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ पे हो जाता है, कभी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।